Images of Prime Minister Narendra Modi now taking a look at some of those development projects that are being carried out at the Kedarnath Dham. Now this is extremely significant. There is a gallery that is being made here, a gallery that shows Kedarnath over the years, a gallery that shows the significance and the importance of Kedarnath. Those retaining walls that have been created, the Saraswati retaining wall, the Mandakini retaining wall. I want to bring in Ashutosh for more on this. Ashutosh, describe for our viewers these galleries that have been made, the retaining walls that have been made, and the images on those retaining walls. Well, Gaurav, that's around 500 to 600 meters. How those retaining walls have been made at Kedarnath and around that area, also Mandakini River and Saraswati River. But importantly, these saints and seers are also getting ready, getting prepared, as they have been invited to join the event, which will be addressed by the Prime Minister. In fact, this was the ashram where I stayed last night. Mahantji, young Mahantji, these all saints and seers have been freezing out in the -7, -8 degree temperature. But here these saints and seers have been invited. Maharaj ji, आज जा रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री वहाँ संबोधित भी करेंगे. ये जो कुछ हमने पहले यहाँ पर देखा, कितना बदलाव आपने देखा है और आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण है केदारनाथ और उत्तराखंड के लिए? हमारे लिए बड़े हर्ष एवं गौरव का विषय है कि महान राष्ट्र के महानायक भी केदारनाथ पहुँच रहे हैं, जो केवल भारत की संस्कृति का नहीं, वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे महान नायक का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं. हम ही नहीं, हिमालय की देव सत्ता भी जिनका अभिनंदन करना चाहती है. उनके द्वारा जो भी बाबा केदारनाथ के धाम में परमात्मा कार्य करवा रहे हैं, वो केवल हम सब स्थानीय लोगों के लिए नहीं, हमारे बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा को वैश्विक रूप में स्थापित करने में कार्य करेगा. कई लोग यहाँ पर जिन्होंने 2013 की तस्वीर देखी होगी, या जो बहुत कम लोग हैं जो शायद इतना जानते हो केदारनाथ के बारे में, 2 नदियाँ थी, उन दोनों नदियों को बचाए रखना कि वो यहाँ से निकल पाए, और उसके अलावा जो निर्माण कार्य है वो पूरी किसी भी तरह से बाधित ना हो, इन सब प्रोजेक्ट को आपने बहुत नजदीक से देखा. लेट मी गौरव ऑल्सो टेल यू, बाबा lives here 365 days. Even when there is 20 feet snow, he always stays here at Kedarnath Shrine. तो जब ये निर्माण कार्य हो रहा था, इन दोनों नदियों की पवित्रता और इनको प्रवाह को बनाए रखना कितना चुनौती था यहाँ पर? उसमें ये कार्य बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था. आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है. हिमालय हमारी माँ गंगा का उद्गम स्थल है, जिनकी 3 धाराएं हैं, जिनकी मध्य धारा माँ मंदाकिनी केदारनाथ से प्रवाहित होती है. तो उसके लिए भी पूरा प्रयास किया गया है, और अभी माँ मंदाकिनी के संगम पर विशाल एक घाट भव्य रूप में बनने जा रहा है, जो माँ गंगा की पवित्रता को तो बनाए रखेगा ही, हम सबको आकर्षित भी करेगा. और उस घाट का आकर्षण ऐसा है कि व्यक्ति न चाहते हुए स्वाभाविक उस पर जाकर स्नान करना चाहेगा. तो ये इसलिए कहा गया कि बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि, इसी प्रकार से बाह्य रूप में आकर्षण और अंतर रूप में आकर्षण तो बाबा का है ही है. बाह्य रूप से आकर्षित करने के लिए हमारे प्रतिनिधियों ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं. आप जा रहे हैं मिलने के लिए, आज उनका संबोधन भी है, आप लोग वहाँ पर जाएंगे, कुछ कहेंगे भी उनसे? हम उनको मानसिक रूप से यहीं से ही संवाद करेंगे, और मुझे नहीं लगता, हम बाबा जी आदमी हैं तो वहाँ पर जाने का विशेष मेरा प्रयोजन नहीं है. 2019 में मैं उनसे मिल चुका हूँ और उनके लिए हमने भविष्य के लिए कामना भी की है. 2024 में पुनः आने वाले हैं. देखिए, पहले ही आप लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है यहाँ पर. बाकी सारे महंत सन्यासी लोग हैं, बाबा जी तो साल भर यहीं रहते हैं, आप चले जाते हैं. केदारनाथ के इस बदलाव को कितना करीब से देखा है आप लोगों ने? आप लोग कितने समय से बाबा जी यहाँ पे आते रहते हैं पर साल. तो ये जो बदलाव हुआ है केदारनाथ, बहुत बदलाव हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में, बहुत अच्छा हुआ है. अभी जो आने वाले साधु संत हैं, दर्शनार्थी हैं, सबको अच्छी व्यवस्था मिल जाती है आने के लिए. So to maintain the sanity, the purity of this holy shrine, and also ensuring rebuilding of Kedarnath, that was really a challenging task. And of course, not only the government, the agencies, the experts' opinion were also sought. Several experts also arrived here, and it is combined, effort by the state, by the center, by the professionals, and that's what the transformation is visible at ground zero here in Kedarnath, Gaurav. And as the Prime Minister reviews the development projects, now remember, you heard those
those seers, those saints who are talking about how Kedarpuri has completely been transformed in the past 7 years. In 2013, it was virtually, except the temple and that Nandi bull that you see in front of the temple, virtually everything else was washed away all the way downstream. Such was the intensity of the deluge. We had covered it then in 2013, and then the reconstruction activity that started in 2014 and has been on now till 2021. It was phase 1 of the project. Post 2021, phase 2 of the project will be launched by Prime Minister Narendra Modi in a short while from now. Phase 2 also extremely significant. Ashutosh will tell us more about it, but the images that you see on your television screen, and let me tell you more about this. The Prime Minister in a short while from now will unveil the statue of Jagadguru Adi Shankaracharya at the Kedarnath Dham. Jagadguru Adi Shankaracharya was the saint credited with the cultural unification of India in 4 dhams. He revived the Sanatan Dharma in India. He was also responsible for authoring several texts and commentaries on Hindu scriptures, quoted extensively from the holy Vedas. One of his biggest contributions has been from Jagannath Puri in the east to Dwarka in the west, Sringeri to Badrinath, Kanchi to Kashi. All of this, 4 dhams, Badrinath, Dwarkanath, Jagannath and Rameshwaram, all of them together to unite the Sanatan Dharma, to revive the Sanatan Dharma. Extremely, extremely significant. And Ashutosh, the fact that there was a stump there or a pillar there earlier where Jagadguru Adi Shankaracharya at the young age of 32 attained moksha despite and this was after he had traveled through the length and breadth of this country multiple times. Now there is this huge statue that our viewers are watching. Tell us more about this. And when we know that Shankaracharya, who unified the religious, India, particularly the religious diversity that we have in India, and then unifying it togetherly culturally, महाराज जी, बहुत सारे लोग हैं, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी प्रतिमा यहाँ बनाई गई थी बहुत कम उम्र में, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की यहीं आकर के उन्होंने मोक्ष भी ले लिया था। भारत को धार्मिक तरीके से और इस साधना से जोड़ने के लिए, और खासकर उत्तर दक्षिण को, पूरा पश्चिम को जोड़ने में जो उनका योगदान रहा है, यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाषम कृतो वंदे भगवंतः पुनः पुनः। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान शिव के ही अंशावतार हैं और भगवान शिव की शक्ति जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने अपना अंशावतार लेके भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, जिसका उत्तर में ज्योतिष मठ, द्वारिका में, पश्चिम तट पर शारदा में, पुरी में मठ और कांचीपुरम में, चारों दिशाओं पर चारों वैदिक धर्म की स्थापना के लिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किए। उसी क्रम में वर्तमान महाना राष्ट्रनायक ने केदारनाथ में जो भगवान शंकराचार्य जी का स्मारक स्थापित किया है, ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संस्कार और शिक्षा के लिए बड़ा प्रेरणास्पद स्रोत है। सनातन परंपरा में सबसे पहले पूजा भगवान शिव की होती है, या अगर आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान शिव के ही अवतार थे तो सबसे पहले उनकी पूजा होती है? हमारे यहाँ संतों की परंपरा में पहले गुरु का पूजन होता है, फिर भगवान का क्रम आता है। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी हमारे संन्यास परंपरा के आचार्य हैं, इसलिए प्रथम वंदनीय वही हैं, उसके बाद ही भगवान शिव हैं, क्योंकि भगवान शिव तक ले जाने वाले हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ही हैं। गुरु का स्थान सबसे पहले दिया जाता है। So that explains the significance of Shankaracharya and why this rebuilding Kedarnath project, at the same time the rebuilding the statue of Shankaracharya who got moksha here has been built up. And as you heard Swamiji, you heard Mahanji, that before praying Lord Shiva, the gurus, the priest, the people, the devotees, they first offer prayer to Shankaracharya as he was the guru, unifying India religiously and then connecting everyone from east to west, north to south with Sanatan Sanskriti. Gaurav.